स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलन ग्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, पॉलन ग्रेन बना किसका होता है, इन सब चीज़ों का स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे हम बता दें स्टूडेंट कि पहले ही है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मेल गैमेटोफाइट किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन को ही हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक, आप अगर हिबिस्कस मतलब गुड़हल का प्लांट आपके आसपास हो और आप कभी उस प्लांट के एंथर को टच करें तो आप पाएंगे क्या कि आपके फिंगर्स पर कुछ येलो कलर के पाउडरी मैटर्स लग जाते हैं। वो येलो कलर के पाउडरी मैटर्स जो होते हैं वो क्या है, वही पॉलन ग्रेन है। अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो इसको आप जो प्लग करिए फ्लावर को और एक स्लाइड लीजिए, ग्लास स्लाइड, और उस पर स्प्रिंकल कर दीजिए, मतलब छिड़क दीजिए उसके एंथर से में जो पॉलन ग्रेन है, और फिर आप उसे स्टडी कर सकते हो अंडर ऑब्जर्वेटरी माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उसको स्टडी कर सकते हो। तो माइक्रोस्कोप लीजिए और माइक्रोस्कोप लेने के बाद आप उसको स्टडी कर सकते हो कि पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं। जो आप देखेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देखेंगे, उस समय आप देखेंगे कि जो आर्किटेक्चर मतलब बनावट पॉलन ग्रेन की अलग अलग होती, साइज भी अलग होगी, शेप भी अलग होगा, कलर भी अलग होगा। हर प्लांट के पॉलन ग्रेन का ये सब अलग अलग होता है। जैसे कि ये किसी और प्लांट का है, ये किसी और प्लांट का, ये डिफरेंट प्लांट से प्राप्त किए गए पॉलन ग्रेन है जो डिफरेंट स्ट्रक्चर, साइज, कलर, शेप में होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें पॉलन ग्रेन का, तो पॉलन ग्रेन जो होता है स्टूडेंट, वो स्फेरिकल मतलब लगभग राउंड शेप का होता है, और उसको मेजर करें साइज तो वो लगभग डायमीटर उसका कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसमें दो लेयर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बाहर की तरफ जो हार्ड लेयर होती है उसे हम एक्जाइन कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये हार्ड क्यों होती है, क्योंकि इनके पास एक मटेरियल होता है जिसका नाम है स्पोरोलेनिन, और ये स्पोरोलेनिन जो होता है ये रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से। इसके वजह से ये हार्ड होती हैं और ये इनेबल होती हैं कि ये हाई टेम्परेचर को भी सह सकते हैं और स्ट्रांग एसिड या एल्कली कंडीशन को भी पॉलन ग्रेन सह सकता है। इवन कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इस स्पोरोलेनिन को ब्रेक कर सके। और बताइए कितना इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि उस मटेरियल का नाम बताइए जो पॉलन को अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं आगे की तरफ क्या हो और चीज इसमें पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन के एग्जाइन में एक प्रोमिनेंट मतलब मुख्य रूप से एक पोर्स पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं जर्म पोर कहते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर अगर है तो
आउटर साइड में यहाँ पे छोटा सा पोर्स पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर कहते हैं। अब ये जर्म पोर क्यों पाया जाता है, क्योंकि उस पार्टिकुलर प्लेस पे स्पोरोलिनिन जो हार्ड मटेरियल है वो नहीं पाया जाता है। ठीक, पॉलन जो ग्रेन है ये कई सालों तक प्रिजर्व रह जाता है फॉसिल्स के रूप में। जानते हैं क्यों स्टूडेंट? तो इसी स्पोरोलिनिन जो हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है इसी के वजह से। तो आउटर वॉल हमने देखा, पॉलन ग्रेन में एक इनर वॉल्स भी होता है और उस इनर वॉल्स को हम क्या कहते हैं, इंटाइन्स कहते हैं। देखिए बाहर की तरफ आउटर वॉल्स और अंदर की तरफ ये वाला जो है ये इनर वॉल्स है। इंटाइन्स जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है क्योंकि यहाँ पर कोई जर्म पोर नहीं पाया जाता है और ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है जिसका नाम है सेलुलोज और पेक्टिन। ये इन ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। अंदर की तरफ इंटाइन के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है जो किससे कवर होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर इंटाइन और उसके जस्ट बाहर एग्जाइन्स होती हैं। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है उस समय पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स होते हैं। एक सेल को वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं और दूसरे सेल को हम जनरेटिव सेल्स कहते हैं। अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए जैसे इस फिगर में देखिए वेजिटेटिव सेल्स है और ये जनरेटिव सेल, एकदम ये मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। जो वेजिटेटिव सेल्स है ये थोड़ा बिगर बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा फूड जो है वो रिजर्व होता है और इसका जो न्यूक्लियस है उसका शेप जो होता है इरेगुलर होता है। जैसे इसको देखिए शेप इसका इरेगुलर है। जबकि जो जनरेटिव सेल्स होता है वो स्मॉल इन साइज होता है और इसको अगर देखा जाए तो ये किसमें फ्लोट कर रहा होता है, इसका ये जो है ये साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में ही फ्लोट कर रहा होता है। ये स्पिंडल शेप्ड होता है और इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं और एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। लगभग 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पॉलन ग्रेन होता है वो जब दो सेल का हो जाता है, मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, तब जाकर के वो एंथर से रिलीज होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेसीज होते हैं जिनमें जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करके दो मेल गैमेट यानी दो जनरेटिव सेल्स का फॉर्मेशन करता है, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं एंथर से। जो पॉलन ग्रेन होता है स्टूडेंट बहुत सारे प्लांट स्पेसीज का वो एलर्जी की तरह वर्क करता है और इसके इन्फेक्शन होते हैं, इसके वजह से ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर बार बार एक्सपोजर हुआ इनसे तो बहुत लंबे समय तक हुआ तो क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो जाती है। लंबे समय तक की बीमारी रह सकती है, लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, जैसे कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये हो जाती है। पार्थिनियम एक प्लांट है जिसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं। ये नेटिव प्लांट नहीं है इंडिया का, ये प्लांट एक्जोटिक्स प्लांट है और ये जब हम अमेरिका वगैरह से वीट मंगाए थे, जब हमारे यहाँ अनफेवरेबल कंडीशन था, तो उस समय ये इंडिया में चला आया उस वीट में मिक्स होकर के। और इसके जो पॉलन ग्रेन है ये एलर्जी के मुख्य स्रोत हैं जो एलर्जी डेवलप करते हैं। स्टूडेंट ये देखिए हमने
कल आपको पढ़ाया था कि पॉलन ग्रेन पहले जो होता है वो डिवाइड करता है एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो पॉलन ग्रेन टेट्राइड का फॉर्मेशन कर रही है। जब एंथर मैच्योर होता है तो हर एक पॉलन ग्रेन मतलब हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राइड अलग होकर के एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट करता है। फिर ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो माइक्रोस्पोर्स इनका जो होता है कि ये इनलार्ज इन साइज होती हैं, इसमें वाइकल्स और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके साथ साथ फिर इनकी जो सेल्स के अंदर पाई जाने वाली न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या करती है, डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद एक वेजिटेटिव सेल बनाती है और एक जनरेटिव सेल बनाती है। तो ये पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट्स है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप जब डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन पूछे स्टूडेंट, तो उस कंडीशंस में आप ये जो फिगर है यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राइड से लेकर के 2 सेल तक स्टेज तक आप बनाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। कल के वीडियो लेक्चर में हम पॉलन का क्या क्या यूज होता है इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।